राजधानी संदेश की टीम पहुंची हयातपुर। बाबा साहब की मूर्ति तोड़े जाने पर लोगों में आक्रोश। लोगों ने की अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग। माइकल जी, आज गुड़गांव के हयातपुर गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों ने खंडित कर दिया रात को। तो क्या आपको इसकी जानकारी है और आपके संज्ञान में ये बात है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना रही है। जिन्होंने भी की है, जो शरारती तत्व हैं, वो कम से कम समाज की एकता, जो आज समाज जो SC ST वर्ग जो जागृत हो रहा है, शिक्षित हो रहा है, वो उन लोगों की शिक्षा से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, क्योंकि उनको लगता होगा कि भाई ये लोग आगे तरक्की करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। निश्चित तौर पर आज जो है SC ST OBC जो लोग या सामान्य वर्ग के भी जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानते हैं, जो उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो उन लोगों को बिल्कुल अखर है और इतनी दुष्टतापूर्ण उन्होंने ये कार्रवाई की है। इससे तो ये समझो कि आपको ये दंगे भड़काने का जो है ना भाई, ऐसे समाज के बीच में दंगे भड़काने का एक प्रयोजन है या उनकी ऐसी कोई षड्यंत्र है जिसके तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति को खंडित किया गया है। और न केवल मूर्ति को खंडित किया गया, ये आपसी भाईचारे को समाप्त करने का एक वो है षड्यंत्र। और इसमें कहीं ना कहीं मनुवादियों की जो सोच है, जो लोग कभी चाहते नहीं कि सर्व समाज एक होकर के आगे देश की उन्नति और तरक्की के लिए काम करे, वो लोग हैं। और ये ख़ास तौर पर जो कहते हैं कि भाई कुछ नशेबाजों ने, ये हमेशा नशेबाजों के ऊपर टाल दिया जाता है, लेकिन ये नशेबाज नहीं है, ये घृणात्मक सोच रखने वाले ऐसे दुष्ट प्राणी हैं जिनको समाज में सामाजिक भाईचारा पसंद नहीं है। उन्नति तरक्की करता हुआ दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग का कोई भी व्यक्ति इनको देख के खुशी नहीं होती, बल्कि उल्टी चिड़न और इस समाज की जागरूकता को देख के दुश्मनी के भाव इनके मन में पैदा होते हैं। और ये नई समाज में शांति रहने देना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम करके, SC ST माइनॉरिटी करके इन्होंने आपस में भाईचारे को बिगाड़ रखा है। और ऐसे ही शरारती तत्वों के खिलाफ आज तक ये सरकार, यदि पहले कोई कठोर कार्रवाई की होती इस सरकार ने, तो इन अपराधियों के इतने हौसले बुलंद नहीं होते। जो हमारे माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनके प्रति देश का बहुत बड़ा वर्ग जो है ना, सभी जो है ना संविधान को मानते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनको नमन करते हैं और हम उनके मार्गदर्शन पर चलने का प्रयास करते हैं। और इस SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को हम जगाने का काम कर रहे हैं। शायद यही एक उनके मन के अंदर टीस है कि भाई ये लोग इतने आज जागरूक कैसे हो गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो आराध्य हैं, जो हमारे माननीय हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनकी मूर्ति को क्षति पहुंचाकर शायद उनको थोड़ा बहुत चैन ऐसे मिलता हो कि भाई ऐसे नुकसान करके जो है ना, तो ये सामाजिक भाईचारे को समाप्त करने का यहाँ पे जो समन्वय भाव, आपसी भाईचारा है, उसको बिगाड़ने का एक माहौल तैयार करना चाह रहे हैं। और ऐसे शरारती तत्वों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ये गूंगी और बहरी सरकार के संज्ञान में ये बात आएगी और ये सरकार कोई कठोर कदम उठाते हुए उन दुष्ट प्राणियों के ऊपर कार्रवाई करेगी। लोगों ने किया प्रशासन को आगाह, गिरफ्तार करो उन्हें नहीं तो होगा प्रदर्शन। माइकल जी, ये बताइए, अब अगला स्टेप आपका क्या होगा, जो ये मूर्ति को खंडित किया गया इसके ऊपर? देखिए, निश्चित तौर पे हम प्रशासन के पास जाएंगे, प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन उन ऐसे जो आपराधिक सोच वाले जो व्यक्ति हैं, जो सामाजिक भाईचारे ताने बाने को ख़राब करना चाहते हैं, उनकी तलाश करे, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे और उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने का काम करे। माइकल जी, आप हमें ये बताइए, इस सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? देखिए, ये सरकार हो या इससे पहले वाली जो सरकारें थी, किसी ने भी दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के पिछड़ों के बारे में कुछ नहीं सोचा, वरना उनकी बैकलॉग्स आज तक नौकरियों में पड़ी नहीं रहती। डॉक्टर साहब ने इन्हीं वर्ग के लोगों को, जो शूद्र वर्ण में आते हैं, ये काउंट करते हैं, उनको जो है ना आज तक दबाए रखा, उनके हकों को
नहीं जाने दिया, उन तक नहीं पहुंचने दिया। और डॉक्टर साहब के जो शिक्षा पाकर जो लोग जागरूक हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को पसंद नहीं है कतई भी कि ये समाज के लोग, इस वर्ग के लोग जो है ना शिक्षित हों और वो तरक्की करें, आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, ऐसा वो नहीं चाहते। और रही आपकी बात, मैं बता दूं कि राजनीतिक पार्टियों के पास मुद्दे होते हैं, किसान, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित और मजदूर, ये 5-6 मुद्दों पर ही बात करते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हो जाते हैं, ये सत्ताधारी हो जाते हैं, उसके बाद इनके दिमाग से इनके इस वर्ग के लोगों के हितों और जो उनके हक हैं उनकी बातें इनके दिमाग से निकल जाती हैं। चाहे फिर कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ जाए, चाहे कोई महात्मा फुले जी की मूर्ति तोड़ जाए, इन महात्माओं ने क्या बिगाड़ा है, मेरे समझ में ये नहीं आती कि ये जो आपराधिक सोच वाले जो व्यक्ति हैं आखिर ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो और इसी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है कि डॉक्टर साहब का बार बार मूर्तियां खंडित की जा रही हैं, बार बार उनका अपमान किया जा रहा है। और आज हमारा ये जो वर्ग है, जो हमारे वर्ग के भी कुछ नेता जो है ना, इन राजनीतिक पार्टियों के ओबीसी, पिछड़े, दलित, जो SC ST सेल हैं, उनके अंदर ये छोटे छोटे इनको पद दे रखे हैं। और ये उन पद की लालसा में आज ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदार ये लोग हैं, क्योंकि इन्होंने अपने समाज का साथ ना देकर, अपने समाज के लोगों में जागरूकता ना फैलाकर, उनको एकत्रित न करके ये अपने अपने पदों की लालसा में इन राजनीतिक पार्टियों में घुसे हुए हैं। तो ये लोग ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हमारे वर्ग का, क्योंकि अगर इनका ढुलमुल रवैया नहीं होता तो आज उन अपराधियों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आज हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को खंडित कर दे और उनका अपमान करके हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम करे। मैं इस सरकार से अपील करना चाहूँगा और फिर विनम्र निवेदन करता हूँ कि या तो इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा फिर हमारे पास प्रदर्शन करेंगे। हम अपना विरोध दर्ज कराने के लिए पीछे नहीं हटेंगे और हम उन दोषियों को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे और फिर सरकार से पूछेंगे कि आपने क्यों नहीं ये कदम उठाया। तो सरकार समय रहते चेत जाए और बाबा साहब का जो अपमान किया गया है उसका एक ही वो है कि उन अपराधियों को शीघ्र से शीघ्र पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजे। माइकल जी, आज सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल जी गुड़गांव के अंदर पौधारोपण करने आ रही हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए गौरव जी, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ गुड़गांव में आज 7 पार्षद हैं, निगम पार्षद, और हमारी मेयर भी यहाँ पे SC वर्ग से है। यहाँ पे सुमेर तंवर जैसे दिग्गज नेता, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना आज हमारी सांसद सिरसा की सांसद जो है ना श्रीमती सुनीता दुग्गल जी भी आई हुई हैं पौधारोपण करने के लिए। और कांग्रेस में भी कुमारी शैलजा जैसे, और जैसे अभी कांग्रेस से अलग हुए अशोक तंवर जैसे सांसद जो पूर्व सांसद हैं वो भी, और डॉक्टर उदित राज जैसे भी नेता जो कांग्रेस के हैं। और आज उन्हीं के यहाँ पे मतलब जो है ना उन्हीं के सामने उनके संज्ञान में ये बात आ जाए, तो इस मामले पर सरकार से मैं सुनीता दुग्गल जी से कहना चाहूँगा कि वो क्या संज्ञान लेंगी, क्या अधिकारियों को आदेश देंगी कि भाई अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाए। क्या गुड़गांव की मेयर अपने वर्ग के बारे में कुछ विषय में सरकार के कान में डालने की बात करेगी, या आदेश देने का काम करेंगी अधिकारियों को कि भाई उन अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाए? क्या यहाँ के पार्षद अपने वर्ग के लिए आवाज़ उठाएंगे? आज डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए आरक्षण और शिक्षा की उनकी नीतियों की बदौलत आज वो लोग इन पदों पर हैं, तो क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता अपने समाज, अपने वर्ग के लिए आवाज़ उठाएं, इस गूंगी बहरी सरकार को जगाएं और उन अपराधियों को पकड़ने के लिए निर्देश आदेश दें, अधिकारियों से मिलें और उनसे कहें कि भई आप जो है ना उन पर कार्रवाई करें और उनको शीघ्र पकड़े। वहाँ CCTV फुटेज है, वो फुटेज खंगाली जाए और उन अपराधियों की तलाश करके शीघ्र पकड़ा जाए। ये, और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अपने वर्ग के लिए इन नेताओं को आवाज़ उठानी चाहिए और अपनी सरकार तक ये संदेश देना चाहिए कि हमारे वर्ग के साथ यदि कोई ऐसा आगे फिर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेवार सरकार होगी, अन्यथा ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम करे सरकार। धन्यवाद।